हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th के जो अब जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके ऊपर। गाइस, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आज की वीडियो फुल पैकेज है, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे आपके डेट शीट से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर एग्ज़ाम तक। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी डेट शीट आ चुकी है। मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़े दिन से मैं भी जो है अपनी ही स्टडीज़ में बिजी चल रहा था, मेरे भी एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे। दूसरा हम बात करें यहाँ पर कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि रिलीज़ कर दिए गए हैं। आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, वरना मैं अभी आपको बता दूंगा। कुछ उसके नियम भी हैं, रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं जो कि कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, फुल पार्शियल, वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए थोड़े अलग अलग हैं। तो वो आपको ज़रूर सुनने हैं, वो अभी हम जो है पढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरी यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई आपको इन एग्ज़ाम्स में कैसे परफॉर्म करना है ताकि आप आराम से पास हो जाएं, अच्छे नंबर ले आएँ और बिल्कुल अपनी साल को बचा लें। तो देखो यार, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आया हूँ तो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, ऐसे ही नहीं आया। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं, आपके जो पेपर होंगे वो यहाँ पर मॉडरेट लेवल के होने वाले हैं। बड़ी खबर सुन लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई पेपर जो है टफ़ आएगा, इजी आएगा। इजी बिल्कुल नहीं आ रहा है और ना ज़्यादा टफ़ बनाया जाएगा। उनको भी पता है कि भाई कंपार्टमेंट के पेपर हैं, इम्प्रूवमेंट के पेपर हैं, तो मॉडरेट पेपर जो है वो आपके यहाँ पर सेट किए जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो अभी आपके पेपर हुए थे मार्च में, उनके जैसा ही पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को सबको एक काम जरूर करना है, जो अभी पेपर हुए थे, जैसे अब आपका मान लो सोशल साइंस का आपको पेपर देना है, मान लो, ठीक है, अभी जुलाई में, तो जो अभी पेपर हुआ था सोशल साइंस का 10th का, वो आपको उठाना है, उसको पूरे को सोल्व करना है। मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि आप आराम से पास हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से, भाई देखो, अगर यहाँ पर जो है बेईमानी करोगे तब तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ईमानदारी से बैठ के उसको सोल्व करते हो और उसके जैसे क्वेश्चंस को पढ़ते हो, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो यही है कि भाई यहाँ पर जो है मॉडरेट लेवल रहेगा तो वैसे ही आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा पैटर्न वही जो है आपको देखने को मिल सकता है, और आपको पता ही है कि उसी पैटर्न के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है यहाँ पर PDF भी आपको प्रोवाइड करवाई थी। हमारी वीडियोज़ हैं पुरानी, जाकर देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस भी हमने करवा रखे हैं, सारा का सारा आप लोग जाके देख सकते हो। होता क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। कई बार ये लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं और स्टूडेंट जो हैं वो करके नहीं आए थे, खाली छोड़ के आते हैं। इसी वजह से जो है तुम्हें ये दोबारा पेपर देने पड़ रहे हैं। वरना मैंने यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो कि यहाँ पर मार्च में पेपर दे के आए हैं, जो कि मेरी PDF से पढ़ के गए थे, उनसे पूछा है। उन्होंने कहा भाई क्वेश्चंस कई जो है घुमा फिरा के आ गए, यानी कि आपने जो बताया था वही आया है क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिरा के। तो आपको अभी की बार भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपको कीवर्ड दिख जाता है क्वेश्चन में, यानी कि एक वर्ड भी दिख जाता है, तो उसके बारे में लिख दो अगर आपने पढ़ रखा है तो। ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन तो अलग है, नहीं, जितना लिखोगे उसके नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेप मार्किंग जो है इन पेपर्स में भी हो सकती है और तुम आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन करना पड़ेगा, खाली सीट तो बिल्कुल मत छोड़ना, लिख के आना, मैं ये कहता हूँ फिर से बार बार, ठीक है। और वैसे भी ये एग्ज़ाम अब कंपार्टमेंट, फुल, इम्प्रूवमेंट, पार्शियल इनके हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो टीचर्स चेक करेंगे उनको भी पता है कि भाई ये जो है दोबारा एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो भी थोड़ी नरमी रखेंगे, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर अगर तुम लिख के आते हो तो पूरे चांस हैं कि आराम से पास हो जाओ। तीसरी यहाँ पर हमने बात कर ली। चौथी अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा सही भी लिख के आना है, क्योंकि यहाँ पर एक अपडेट है कि भाई हो सकता है कि इनकी जो चेकिंग है वो डिजिटल करवा ली जाए। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा बोर्ड तो पहले भी डिजिटल करवाने वाला था, वो तो उसको परमिशन नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन आ गए थे, लेकिन अब इलेक्शन हो गए हैं तो हो सकता है कि भाई डिजिटली करवा ली जाए चेकिंग। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको जो है अच्छे से पेपर करके आना है। मैंने वीडियो भी बना रखी है कि डिजिटल पेपर के जो चेकिंग के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग पेपर कैसे करें, तो वो तुम देख लेना। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ और कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सुन लो। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझा देता हूँ जो अभी तक हुई हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये वेबसाइट है, आपको पता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर आपकी डेट शीट आई थी, ये देखो, ये नीचे डेट शीट आपको मिल जाएगी। डेट शीट फॉर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम जुलाई 2024, ये है डेट शीट फॉर सेकेंडरी यानी कि 12th और 10th दोनों की डेट शीट है। जिन्होंने अभी तक डेट शीट ही नहीं देखी है वो सबसे पहले तो डेट शीट यहाँ पर डाउनलोड कर लें और देख लें, ठीक है। जुलाई में आपके पेपर होने हैं, 4 जुलाई से आई थिंक स्टार्ट है 10th के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद जो अब लेटेस्ट अपडेट आई थी
वो थी आपकी यहाँ पर एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग, ये रही प्रेस नोट रिगार्डिंग एडमिट कार्ड डाउनलोड। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान से समझनी चाहिए भाई, ठीक है, वरना जो है यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कई बार एग्जाम सेंटर्स वगैरह पे। सेंटर के बारे में भी बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर जो है इसको हम डाउनलोड करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है यहाँ पर डाउनलोड होके आ गया है, देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस हरियाणा बोर्ड का है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी पूर्व मध्य द्वितीय परीक्षा कंपार्टमेंट पूर्ण विषय अंक सुधार आंशिक अंक सुधार सभी के बारे में है, ठीक है। किसके लिए है ये? एडमिट कार्ड के बारे में इन्होंने बता रखा है कि भाई आपको जो एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो है वो मतलब नहीं है कि आप स्कूल वगैरह से ले आए, नहीं, समझ गए। इसके अलावा आपको जो है रंगीन जो है फ़ोटोकॉपी उसकी निकलवा लेनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई गलती है आपके एडमिट कार्ड में या फिर एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा, जैसे किसी का नोट फाउंड आ रहा है, तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है, बोर्ड में पहुंच जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। जैसे कि आपने जो फॉर्म भरा था वो, आधार कार्ड वगैरह, एक दो डॉक्यूमेंट और ले जाना और वहाँ पर जाकर बातचीत करनी है। इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। एक बार इनके पास फ़ोन नंबर मिला के भी देख लेना अगर बातचीत हो जाए तो, वरना फिर बोर्ड में पहुँच जाना। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो नियम है वो देख लो अब, ठीक है। परीक्षा केंद्र परिवर्तन की अनुमति नहीं है, यानी कि एग्जाम सेंटर जो रेगुलर में बदल लिया जाता है, इन एग्जाम्स में नहीं बदला जाएगा। जो एग्जाम सेंटर आ गया वहीं पर पेपर देने पड़ेंगे। एग्जाम सेंटर आपके आसपास ही आएगा, ज़्यादा दूर नहीं आएगा, समझ गए। आपको जो है रंगीन साइज़ फ़ोटो निकलवानी है और उसके ऊपर अपनी फ़ोटो चिपकानी है। और फिर जो है कोई स्कूल हो, सरकारी गैर सरकारी, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे उसको अटेस्ट करवाना है, यानी कि वो एक मोहर मारेंगे। किसी भी स्कूल में जाओ कि सर ये मेरा एडमिट कार्ड है, इसके ऊपर एक मोहर मार दो, कोई रुपए वगैरह खर्च नहीं करने, वो मोहर मार देते हैं, ठीक है। इसके बाद 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है क्योंकि चेकिंग होगी। अपना जो है आधार कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा आपको जो है लेमिनेशन नहीं करवाना है एडमिट कार्ड पे, क्योंकि उस पर सिग्नेचर वगैरह होंगे, तो ये आप देख सकते हैं। और कोई स्मार्ट वॉच, मोबाइल, कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है। इसके अलावा दूसरे के स्थान पर पेपर दे रहे हो तो FIR दर्ज हो जाएगी। और यहाँ पर जो है प्रश्न पत्र पर वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान ना लगाएं, UMC बन जाएगी। भाई एक स्टूडेंट के साथ हुआ भी, उसने क्या किया, जैसे जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और फिर फ्लाइंग आ गई, फ्लाइंग में आते ही उसको उठा लिया, पकड़ लिया कि भाई ये क्या कर रखा है। फिर देखिए उसकी UMC तो नहीं बनी, लेकिन उसका टाइम वेस्ट तो हुआ। भाई बातचीत हुई, टीचर्स ने उससे पूछा ये क्यों कर रखा है, उसका पेपर का टाइम जो वो कर रहा था पेपर, उसमें डिस्टर्बेंस हुई, उसकी 10-20 मिनट ख़राब हो गई। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये यहाँ पर आपने देख लिया, नोटिस है। अब मैं आपको बताता हूँ चेक कैसे करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो नीचे आना है, ये जो दिख रहे हैं रंग बिरंगे आपको डब्बे, इनमें देखो ये रहा डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम जुलाई 2024। इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर या तो रोल नंबर डाल दो, पहले ये सिलेक्ट करना, ठीक है, समझ गए कि भाई कंपार्टमेंट है, पार्शियल इंप्रूवमेंट, सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, सारी चीज़ें जो है आप लोग डाल वगैरह के यहाँ पर सर्च कर सकते हो, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा बोर्ड जो है वो आपके अब की बार जो एग्ज़ाम लेगा, अच्छे से आपको एग्ज़ाम देने हैं। वीडियोज़ हमने बना भी रखी हैं, हो सकता है अगर टाइम मिला तो वीडियोज़ आएंगी भी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो पेपर हुए हैं अभी उनको ज़रूर सोल्व करके चले जाना, फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।